वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग मेरे गुरुदेव के अनुगत्य में गंभीरा की सुगंभीर लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। गंभीरा नाथ, गंभीरा के गुप्त निधि हमारे प्यारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री गौरचंद्र, उनकी बड़ी ही गूढ़ लीलाएं हैं। श्री कृष्ण राधा रानी की अंग कांति और उनके भाव को लेकर के प्रकटित हुए हैं और इसका पूर्ण प्रकाश हुआ है गंभीरा में ही, जब उन्होंने माथुर विरह का आस्वादन किया है। प्रिया जी जिस प्रकार से माथुर विरह में बहुत ही ज़्यादा उन्मत्त हो गई थी, भावोन्माद दशा को उन्होंने प्राप्त किया था, दिव्योन्माद दशा का उन्होंने प्रकाश किया था, उसी मोहनाख्या महाभाव को लेकर के हमारे गौर किशोर, या कहिए कि गौर किशोरी, क्योंकि उन्होंने किशोरी जी का भाव लिया है, उनकी मति ली है, तो स्वयं को किशोरी जी समझते हुए श्री कृष्णचंद्र गौर हरि के रूप में, जहाँ रसराज और महाभाव एकत्र हैं, प्रिया प्रियतम एकत्र हैं, पर विचित्र बात यह है कि ये प्रेम वैचित्र्य का खेला है। प्रिया जी श्याम सुंदर के गोद में ही हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म रूप में पहुंच गई हैं उनकी लीलाओं में कि भूल ही गई हैं कि मैं श्री कृष्ण के पास हूँ, इतने पास हूँ तो भी श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त है। ऐसा ही तो है ना गौरचंद्र का श्री विग्रह, प्रिया प्रियतम एक साथ, लेकिन प्रिया जी हाँ कृष्ण तुम कहाँ हो ये कहकर विलाप कर रही हैं गौर किशोरी के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में। याद रखिए गंभीरा में माथुर विरह का आस्वादन कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु कि उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए हैं और अब उनके लिए ये जो इंद्रियां हैं ये भी भार बन गई हैं, क्योंकि इन इंद्रियों का एक ही कार्य है और वो है भोगना। और
भक्त की जो इंद्रियां हैं वो कृष्ण रस को भोगती हैं, श्री कृष्ण को सुख देती हैं, और श्री कृष्ण को सुख देते हुए उनके सुख से, उनके आनंद से जो आनंद होता है ना, उनके आनंद से ही जो आनंद प्रतिफलित होता है भक्त की इंद्रियों में, उसे ही कहते हैं कि गोविंद विषय रस में भक्त की इंद्रियां डूब गईं। क्योंकि भक्त कभी नहीं कहता कि भगवान आप मुझे आनंद दो, वो सिर्फ और सिर्फ आनंद देना चाहता है भगवान को। इसी प्रकार से हमारे गंभीरानाथ श्री गौरांग महाप्रभु किशोरी जी के भाव में बहुत दुखी हैं, और उनके इस दुख को जानती हैं हमारी प्यारी प्यारी मंजरियाँ, किशोरी जी की बहुत ही खास मंजरियाँ। और यहाँ पर वो खास मंजरी हैं कस्तूरी मंजरी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जो श्रीमन महाप्रभु के समस्त भावों को जानते हैं, जो जानते हैं कि ललिता विशाखा जी किस प्रकार से प्रिया जी को सांत्वना देती हैं कृष्ण विरह को भोगने में। बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण स्वयं आनंद हैं, और आनंद के दो पहलू हैं, एक मिलन और एक विरह। दोनों ही आनंद से बने हैं, इसलिए वो आनंदित करेंगे ही। दुख दिखेगा जरूर, पर अंदर बहुत ही ज्यादा आनंद है। तो बहुत कातर हैं विरह में। और कस्तूरी मंजरी यानी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु के उस विरह को, गंभीरा की उन लीलाओं को सूत्र आकार में वर्णित किया है। श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में हम चर्चा करते चले आ रहे हैं, जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, श्री कृष्ण रूपादि निषेवणम बिना व्यर्थानि में अहान्य किलेन्द्रियाण अलम पाषाण शुष्केन्धन भार काण्य हो विभर्मी वातानी कथम हतत्रपः। कह रहे हैं कि हाय हाय श्री कृष्ण के रूप आदि निषेवण के बिना, उनकी सेवा किए बगैर, उनका दर्शन किए बगैर, उनका स्पर्शन किए बगैर, इन इंद्रियों से उनकी सेवा किए बिना मेरी समस्त इंद्रियां, अखिल इंद्रियाणी अलम व्यर्थानी, बेकार हो गई हैं। है ना? कैसी बेकार हो गई हैं? ऐसा लग रहा है कि मैं इन इंद्रियों का भार ढो रहा हूं, जैसे पत्थर और लकड़ियों का भार ढोया जाता है ना? इसी प्रकार से ये जो मेरी इंद्रियां हैं, ये सूखे ईंधन, सूखी लकड़ियों जैसी हो गई हैं, पाषाण जैसी हो गई हैं, पत्थर जैसी हो गई हैं। और मैं निर्लज होकर के इस भार को कैसे धारण कर रहा हूं। श्रीमन महाप्रभु के हृदय को जानना बहुत मुश्किल है। किशोरी जी श्री कृष्ण का माथुर विरह आस्वादन कर रही हैं और अपने इन इंद्रियों को कोस रही हैं। किन इंद्रियों का क्या काम है? अगर मैंने इन इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा नहीं की तो, मेरी आंखें अगर आज श्री कृष्ण के रूप को नहीं देख सकती क्योंकि वो मथुरा चले गए हैं, मेरे कान अब उनकी वाणी को और नहीं सुन सकते क्योंकि वो दूर चले गए हैं, उनका अधरामृत पान नहीं कर सकती, उन्हें पान नहीं करा सकती, उनके स्पर्श को नहीं पा सकती, अपना मादनाख्या महाभाव का स्पर्श दे करके उनको आनंदित नहीं कर सकती। तो ये इंद्रियां क्या हैं? ये व्यर्थ भार हैं जिन्हें मैं निर्लज्ज की तरह ढो रही हूं। ये हैं प्रिया जी के भाव, और यही हैं हमारी गौर किशोरी के भाव, गौरांग महाप्रभु के भाव गंभीरा में। उनके इस दर्द को समझना बहुत मुश्किल है। पिछली दफा आपने सुना जहां पर हमारे गुरुदेव ने कहा, क्योंकि हम गुरुदेव के अनुगत्य में ही इस सुगंभीर लीला का आस्वादन कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा
कि अगर कोई धीर व्यक्ति हो ना, धीर की परिभाषा आपने जानी पिछली दफा, धीर व्यक्ति हो वो भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के इस गंभीरा की लीला को नहीं समझ सकता, परंतु एक व्यक्ति है जो समझ सकता है, जिसको श्रीमन महाप्रभु शक्ति देंगे वो समझ सकता है। तो हमने पिछली दफा चर्चा की कि ये जो श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा की लीला है, ये उनकी विशाल विरह वेदना है, विशाल है। अनंत अनंत भावों की तरंगे उठ रही हैं उस विशाल प्रेम सिंधु में। बहुत आलोड़ित है वो प्रेम सिंधु। उन भाव की तरंगों को गिन पाना हम जैसे क्षुद्र जीव के बस की बात नहीं है। स्वरूप दामोदर जी की कृपा हो, रूप सनातन जी की कृपा हो, रामानंद राय जी की कृपा हो, गौर पार्षदों की कृपा हो, गौर भक्तों की कृपा हो, तो शायद एक कण कभी उपलब्ध हो पाए इस हृदय में। उस कृपा के बिना सब असंभव है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि दिने प्रभु नाना संगे होय अन्य मना, रात्रि काले बाढ़े प्रभुर विरह वेदना। श्री कविराज गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि दिन में तो बहुत लोग उनसे मिलने आया करते। ये उस समय की बात है जब श्रीमन महाप्रभु ने अपने आप को अभी लोगों से दूर नहीं किया, वो एकांतिक रूप से सिर्फ गंभीरा में रह रहे हों, ऐसा नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर एक समय ऐसा भी आया कि पाबंदी लग गई, कोई उनसे नहीं मिल सकता था, कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता था। सिर्फ वो, उनकी तन्हाई, और उस तन्हाई में सब जगह सिर्फ कृष्ण रूप का ही दर्शन, श्री कृष्ण के लिए ही हाहाकार। बड़ी ही मुश्किल से उनको थामा जाता था। तो अभी भी वो स्थिति नहीं आई है। अभी भी वो दिन में लोगों के साथ हंस बोल लेते हैं, लेकिन रात्रि काले बाढ़े प्रभुर विरह वेदना। पर जैसे जैसे रात होती वैसे वैसे महाप्रभु अपने भाव में डूब जाते, और उनका भाव मथुरा प्रवास के कारण विरह व्याकुला श्री जी का भाव है, उन्हीं की मति है, ये हमेशा याद रखिए। तो उनकी विरह वेदना बढ़ जाती, तब क्या होता? तब आपने सुना रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह वेदनाए प्रभु राखे पराण। रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी भरपूर चेष्टा करते, वैसे ही कृष्ण कथा सुनाते गोपियों के संग उनकी लीला, और वैसे ही गान सुनाते स्वरूप जी, जो कि उनकी भाव दशा के अनुकूल होती, और तब कहीं जाकर के प्राणों की रक्षा हो पाती। तो वो किस प्रकार से इस लीला में सहयोग करते, उसे हम कैसे समझ पाएंगे? हम तो साधक दशा में है ना, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कैसे हम समझेंगे? उस लीला का आस्वादन हम कैसे करें? क्या कोई उपाय है हम जैसे साधकों के लिए? हम अपनी स्थिति गंभीरा में कैसे अनुभव करें कि हम भी वहां मौजूद हैं? क्योंकि बिना वहां मौजूद हुए गंभीरा नाथ की स्थिति को देखा नहीं जा सकता, और वहां तो मौजूद होना ही पड़ेगा। साधना ही इसीलिए है, वहां तो जाना ही होगा। तो कैसे होगा? तो श्री रूप गोस्वामी जी के वर्णन में हम देख पा रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कृपा करके, कि साधकों का जो श्रवण कीर्तन आदि साधन है, अगर वो सासंग हो गया तो आस्वादन की चमत्कारिता होगी। यानी जैसे कि आप अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य लीला का श्रवण कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, अगर अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को आप वहाँ महसूस करें, देखें कि आप वहाँ ही हैं, भावपूर्ण दशा में चले जाएं और देखें कि हमारे गौर किशोरमणि, जो कि किशोरी जी का भाव लिए हैं, गौर किशोरी हो गए हैं,
वो क्या अनुभव कर रहे हैं, वहां चले जाइए। सासंग करना होगा, ये श्रवण आसक्ति के साथ करना होगा। ये कोई सत्संग नहीं दिया जा रहा, ये कोई कथा नहीं हो रही, ये कोई प्रचार नहीं हो रहा, ये तो भजन की ही वस्तु है, भजन की ही बात हो रही है। आप सुने, महसूस करें और गौरांग महाप्रभु के शरणागत हो जाएं, क्योंकि राधा दास्यम को तो गंभीरानाथ ही दे सकते हैं। राधा दास्यम गौर किशोरी ही दे सकती है, क्योंकि उन्हीं के भाव और उन्हीं की मति को जानना होगा, और वो जना रहे हैं गौरांग महाप्रभु अपनी लीला के द्वारा। प्रिया जी के भाव को जाने बगैर, उनकी मति को जाने बगैर कैसे कोई कह सकता है कि मैं राधा रानी की दासी हो गई। तो ये भाव, ये मति सिर्फ गंभीरानाथ ही प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे लिए। तो इसलिए ये जो हम सुन रहे हैं, ये आसक्ति के साथ सुनना होगा, सासंग श्रवण। और सासंग भजन का अर्थ यह है कि अगर आप कीर्तन भी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ हम इस लीला का कीर्तन कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, मुख से इस लीला के बारे में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए सासंग, आसक्ति के साथ, अनासक्ति के साथ नहीं। सासंग हमारे गौरांग महाप्रभु किस तरह से व्याकुल हैं, श्री कृष्ण की विरह में कैसे वेदनाग्रस्त हैं, माथुर विरह की दशा भोग रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये जब दशा वो भोगते हैं तो कंठ से एक स्वर नहीं निकलता, कैसे पुलक हो जाता है कि वहां से रक्त बहने लगता है, फोड़े के आकार का वो पुलक हो जाता है ना। पुलक के नीचे जो फोड़ा होता है छोटा छोटा, वो बड़ा मोटा मोटा हो जाता है। दांत हिलने लगते हैं, आंखों से जलयंत्र धारा की तरह अश्रुपात होने लगते हैं, कभी कूर्माकृति हो जाते हैं तो कभी बहुत दीर्घ आकृति हो जाते हैं, अस्थि संधि का वियोग हो जाता है। तो क्या भोग रहे हैं वो? तो वहां तो जाना होगा ही, मन को लेके जाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि आसक्ति युक्त भजन करना होगा, स्मरणांग भजन भी करना होगा तो वो आसक्ति युक्त करना होगा। इसी को कहते हैं सासंग भजन। संग का मतलब है आसक्ति और सासंग का मतलब है आसक्ति सहित। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, सासंग भजन करना होगा कि जो भी आप करें उसे परम आसक्ति के साथ करें, यांत्रिक कुछ ना हो, ना श्रवण यांत्रिक हो, ना कीर्तन यांत्रिक हो, ना स्मरण यांत्रिक हो। जहां भी दें तो अपने आप को पूरा ही दे दें, पूरे तरीके से। तो सासंग भजन करना होगा, इस बात की टीका कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे जीव गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी के कृपा पात्र, हमारे बड़े ही प्यारे आचार्य। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साक्षात भजने प्रवृत्ति, यानी साक्षात भजन में ही प्रवृत्ति हो जाए, यही है रागा अनुगीय साधक का भजन कीर्तन। यानी अगर हम कथा का श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण ना करें, इस श्रवण के माध्यम से उस लीला का दर्शन करें, यह है साक्षात भजन। कीर्तन ना करें, बोल रहे हैं तो वहां पहुंच जाएं, देखें और बोलें। साक्षात भजने प्रवृत्ति, यही है साक्षात भजन। और श्रवण कीर्तन के माध्यम से लीला को साक्षात दर्शन करना है, यही है रागानुगीय साधक का भजन प्रयास। दृष्टांत दे रहे हैं गीता पाठ का, गुरुदेव बता रहे हैं श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि एक ब्राह्मण जो है वो भगवत गीता का जो है पाठ कर रहे हैं और लोग उनको देख के हंस रहे हैं, लेकिन उनकी हंसी से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
वो पढ़े जा रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं सब भूल है। संस्कृत का उच्चारण बिल्कुल गलत है। मुझे भी संस्कृत नहीं आती, कितना ही कुछ हम बोलते हैं, हो सकता है कितनी ही गलतियां हो जाएं। क्षमा मांगते हैं अगर आप लोगों को संस्कृत आती है और आप गलतियां पकड़ लेते हैं, तो हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। सच में हमको दुख है कि हम ये भाषा अच्छे से नहीं जान पाए, काश के हो पाता। बहरहाल कुछ ऐसी ही हालत है उन ब्राह्मण की जिनसे मिले हैं हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और जब जब वो उस श्लोक को देख रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कितनी ही गलतियां हैं, तब तब उनका जो शरीर है वो सात्विक विकारों से परिपूर्ण हो जाता है। आंसू ही आंसू, पुलक ही पुलक, घर में ही घर, गदगद वाणी है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, ये इतनी भाव दशा आप में है हे विप्र, ये कैसे है? कौन सा आस्वादन आप पा रहे हैं इस श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ करके कि आप इतने सात्विक विकार में डूब रहे हैं? क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि उच्चारण पूरी भूल है, उच्चारण में बड़े ही दोष हैं। तो जब जब आप पाठ कर रहे हैं तब तब हम आपको ऐसा ही देख रहे हैं। तो उन ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं जो देख पा रहा हूं ना, वो एक चीज देखता हूं और रोता हूं। क्या देखते हैं आप? अर्जुनेर रथे कृष्ण होइया रज्जुधर, बोशिया छे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। अर्जुनेरे कहिते छेन हित उपदेश, ताहा देखी होय मोर आनंद आवेश। कि अर्जुन के रथ पर कौन बैठे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस रथ को हाँकने के लिए कहां से उतर करके कहां पहुंचे हैं, कहां बैठे हैं। मैंने सुना था कि युद्ध में इतना शोर होता है, इतना कोलाहल होता है कि अगर अर्जुन ये कहें कि प्रभु बाएं चलिए, तो वो जा नहीं सकते क्योंकि सुन ही नहीं पाएंगे। बाएं चलिए का अर्थ क्या है? दाहिने चलिए, तो वो दाहिने भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि सुन ही नहीं पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। दाहिने बाएं का कुछ अर्थ नहीं समझ आएगा। तो क्या करना होता है कि जब दाहिने मोड़ना होता है तो अर्जुन अपने पैरों को श्री कृष्ण के तन पर लगाते हैं और उनको इशारा करते हैं कि दाहिने, फिर बाएं के लिए ऐसा करते हैं, सीधे के लिए बीच में। तब श्री कृष्ण जो है वो घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ये अवस्था किसकी? स्वयं भगवान भक्त के प्रेम के चक्कर में पड़कर कहां से कहां उतर के आते हैं, क्या से क्या करते हैं। तो मैं यही देख रहा हूं कि अर्जुन को कैसे हित उपदेश कर रहे हैं। उनके सुंदर सुंदर हाथ को देख रहा हूं, उन्होंने लगाम पकड़ी है, कैसे लगाम पकड़ी है, क्या हो रहा है वो देखता हूं। तो प्रभु मुझे बहुत ही आनंद का आवेश होता। तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं कि उसको देख रहे हैं, साक्षात दर्शन कर रहे हैं, सात्विक विकारों में डूब रहे हैं। तो वो जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु वो लीला को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह है आस्वादन की चमत्कारिता। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, गीता पाठ पर आप ही का अधिकार है। बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ भी जानते हैं, उनके ऊपर व्याख्यान भी करते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का आस्वादन कर रहे हैं, आप ही का अधिकार है श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का। तो यह आस्वादन की चमत्कारिता। तो श्रीमद् महाप्रभु ने जब इस श्लोक का पाठ किया, श्री कृष्ण रूप आदि निषेवणम बिना, तो उनके हृदय में दैन्य और विषाद संचारी भाव प्रकट हो गए। दैन्य, ये दीनता ही तो है। अरे जो श्री कृष्ण, जो गौर हरि, गौरांग महाप्रभु, कृष्ण प्रेम के दानी हैं,
उनके पास है तभी तो दान कर सकते हैं। जो कृष्ण रूप रस का आस्वादन करते हैं और जहां जहां नेत्र पड़ता है वहां वहां उन्हें कृष्ण ही दिखते हैं, जो इतने गहरे में चले जाते हैं कि उन्हें बाहर का कोई होश नहीं रहता है, संज्ञाहीन हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां आदि भार हो गई, पत्थर और ईंधन की तरह, सूखे ईंधन की तरह मैं निर्लज होकर के इन्हें ढो रहा हूं। वो कह रहे हैं, कितनी दीनता है उनमें, कितनी दीनता है। आप एक बात याद रखिए, बिना दीनता के प्रेम का संचार नहीं हो सकता। हृदय में अगर दीनता नहीं है, कहीं से अपने आप को बड़ा मान लिया किसी भी चीज के कारण, पैसे के कारण, विद्या के कारण, कुल के कारण, वैराग्य के कारण, वैराग्य भी दीनता को खा जाता है। कई बार अहंकार आ जाता है, कि हमें तो कभी किसी ने छुआ नहीं या हमने किसी को छुआ नहीं, हमारी तो जाति ऐसी है, हम तो कितना संयम रख सकते हैं और बाकी लोगों को देखो, हम तो कुंडवासी हैं। ये सब खा जाता है भजन को, शेष आपका भजन समाप्त, दीनता ही नहीं है। और यहां महाप्रभु हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा, जो रास विलास की परिणति है, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां भार हो गई हैं, तो बहुत कष्ट में है। तो दीनता बहुत अधिक प्रकाशित कर रहे हैं हमारे गौरहरि और उनके जितने भी पार्षद हैं। और मैं तो ये कहूँ कि जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं, गौरांग महाप्रभु को जो अपना सब कुछ मानते हैं, वो दीन से भी ज़्यादा, दीन से भी ज़्यादा, दीन से भी ज़्यादा दीन होते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरि। हमारे गौरांग महाप्रभु ने ही तो ये मंत्र दिया है कि भाई तृण से भी नीचा समझना होगा खुद को। इसीलिए हमारे कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, पुरेशेर कीट होइते मुहि से लघिष्ठ, मैं विष्ठा के कीड़े से भी लघु हूं। बताइए, हद है दीनता की, हद है। लेकिन इसीलिए तो वो महाप्रेमिक हैं, जिसमें जितनी दीनता वो उतना ही बड़ा प्रेमी। जहां दोष दृष्टि वो उतना ही अपने आप को धोखा देगा। दोष दृष्टि से बचना होगा। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि इस समय दैन्य और विषाद नामक संचारी भाव उदय हो रहे हैं। बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण विरह में। श्री कृष्ण रूप आदि निषेवणम बिना में अहानि अखिलेन्द्रियाणि अलम व्यर्थानि। स्वरूप दामोदर जी रामानंद राय के निकट अपने हृदय का विषाद और दैन्य प्रकाशित कर रहे हैं इस श्लोक में कि हे स्वरूप दामोदर, हे रामानंद राय, श्री कृष्ण रूप आदि निषेवणम बिना, यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, रूप, रस, गंध, ये सब जो हैं, अगर मैं इनके माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाया तो मेरे जितने भी दिन जो व्यतीत हो रहे हैं, जो जा रहे हैं, ये सब बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। ये मनुष्य जीवन मिला ही है देखा जाए तो श्री कृष्ण रूप रस का आस्वादन करने के लिए, और उस पर भी गुरुदेव की कृपा जिन पर है, गौर कृपा जिन पर है, युगल रूप रस आस्वादन करने के लिए। ये मनुष्य जीवन और किसी चीज के लिए मिला नहीं है ना। तो ये मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, क्योंकि माधुर्य भगवत्तार सार, श्री कृष्ण जैसा मधुर कोई हो नहीं सकता। ये वो स्वयं भगवान है। और उनके रूप रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि का जो आस्वादन कर रहे हैं प्रिया जी के भाव और मति को लेकर के हमारे प्यारे गौरहरि, वो तो आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है। और
उन्हीं की ये जो स्पृहा है वो हमारे हृदय में संचारित होनी चाहिए। अपने आचरण से सिखा रहे हैं हम सबको कि अगर रोना है तो इस तरह रो कि हाय हाय, मेरी इंद्रियां भी इतनी स्वस्थ हैं, मेरा शरीर इतना स्वस्थ है, और मैं सुबह से लेकर रात तक कैसे बिता देता हूं बिना युगल सरकार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श का आस्वादन किए, कैसे मैं पूरा दिन बेकार कर देता हूं। महाप्रभु कह रहे हैं, और हम तो कुछ कह नहीं रहे, कुछ सीख ही नहीं रहे, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं देखो, ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब हैं, ये इनके ही आस्वादन करने के लिए हमारी इंद्रियां हैं। आंखें हैं, नाक है, जिह्वा है, कान है, त्वचा है। ये सब दिया ही इसलिए है ताकि हम इससे विषय का भोग करें। लेकिन कुत्सित विषय का भोग करेंगे तो क्या करेंगे? संसार चक्र में ही फंसे रहेंगे, माइक शरीर को ही मैं मान बैठेंगे, शरीर की परेशानियों से ही परेशान रहेंगे। अपने आप को पूरी तरह डुबो दीजिए युगल सरकार के रस में। यही हमारे गौर सुंदर हमें बता रहे हैं अपने दृष्टांत के द्वारा, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, और कर्म इंद्रियां भी 5 हैं। पैर हैं, हाथ हैं, जुबान जो कि बोलती है, पायु और उपस्थ यानी जहां से मलमूत्र त्यागा जाता है। इसके अलावा एक और है मन। तो 11 इंद्रियां हैं, और 11 जो इंद्रियां हैं उन्हीं को श्रीमन महाप्रभु व्यर्थ कह रहे हैं। सिर्फ ज्ञान इंद्रियों को ही नहीं, कर्मेंद्रियों को भी व्यर्थ कह रहे हैं। ये सब बोझा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि महाप्रभु बहुत ही दीनता के साथ कह रहे हैं कि मैं बेशर्मों की तरह, निर्लज्ज की तरह इन इंद्रियों को ढो रहा हूं। ये पत्थर और लक्कड़ से ज्यादा कुछ नहीं है, ये बेकार है, क्योंकि ये गोविंद रूप रस का आस्वादन नहीं कर सकती। मेरे दिन इनको लेकर के ऐसे ही कट रहे हैं। महाप्रभु के हृदय में बहुत दीनता का और विषाद का उद्रेक हुआ है, और इसी संचारी भाव को अपने हृदय में लेकर के श्री किशोरी जी के मोहनाख्या महाभाव से आलोड़ित होकर के श्रीमन महाप्रभु ये श्लोक बोल रहे हैं। किंतु ये सब श्लोक इतने भाव गंभीर हैं और इतने अर्थपूर्ण हैं, इतने भाव गंभीर और इतने अर्थपूर्ण हैं कि कविराज गोस्वामी पाद ने कहा, घोषिते घोषिते जैसे मलयज सार गंध बाढ़े तैसे यही श्लोकेर विचार। ऐसा श्लोक है ये कि जैसे चंदन है ना, उसे थोड़ा सा घिसोगे थोड़ी सी गंध निकलेगी, लेकिन उसे घिसते रहिए घिसते रहिए घिसते रहिए तो इतनी गंध, इतनी सुगंध निकलेगी कि आसपास का क्षेत्र पूरा सुगंधित हो जाएगा, पूरा का पूरा। ऐसे ही इस श्लोक पर विचार करते चलिए करते चलिए करते चलिए तो बड़े ही आस्वादन और बड़े ही अर्थ आस्वादन में पहुंच जाएंगे। ऐसा ये श्लोक है। अर्थ विस्तार करते करते ही और अर्थ का विचार करते करते ही इसका विस्तार होता है और सुगंध वर्धित होती है। क्योंकि ये तो विरह का श्लोक है ना। विरह का श्लोक तो बहुत ही भाव युक्त होता है। और इस श्लोक का अर्थ एक साधक समझना प्रारंभ करता है, और वहां से शुरू होकर के सिद्ध तक, और वहां से भी लेकर के प्रियाजी तक इसका अर्थ निर्धारण होता है। प्रियाजी भी तो यही कह रही है ना, प्रियाजी भी तो यही कह रही हैं, किशोरी जी ही तो कह रही हैं ये कि कृष्ण रूप रस सेवा के बिना, उसके निषेवण के बिना मेरी सारी इंद्रियां बोझ हैं। ये प्रिया जी ही तो कह रही हैं, किशोरी जी ही तो कह रही हैं महाप्रभु के रूप में। कह कौन रहा है? तो वहां तक इस श्लोक का अर्थ चला जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं साधक पर भी यही श्लोक है
लागू होता है और सिद्ध पर भी यही श्लोक लागू होता है। और प्रिया जी जो कि महाभाव स्वरूपणी हैं श्री राधा ठाकुरानी, उन पर भी ये श्लोक लागू होता है। वो भी आर्तनाद करती हैं यही श्लोक बोल करके। तो साधक पर कैसे लागू होता है ये हमें जानना है। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में हम ये जानने की चेष्टा करेंगे कि साधक पर ये श्लोक किस प्रकार से लागू होता है। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।